हैं। बस्तर को आगे बढ़ाएं, इसी चिंता के लिए आज हम सब एक साथ यहाँ पुनः बैठे हैं और बस्तर के ऐसे ऐतिहासिक परंपरा के समय में साथ बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी को हृदय से शुभकामना देते हुए, मां दंतेश्वरी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, मावली माता के चरणों पर बारंबार प्रणाम करते हुए पूरे ही बस्तर की खुशहाली की प्रार्थना करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन दरबार को संबोधित कर रहे थे और अब हम माननीय श्री अमित शाह जी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय से आग्रह करना चाहेंगे कि मांझी चालकी से उनका संवाद, उनका तादम्य स्थापित होना है। 8 मार्च 1876 से मुरिया दरबार की परंपरा की शुरुआत हुई है। हम आग्रह करना चाहेंगे अमीरगढ़ परगना के शशि भूषण मांझी कृपया माननीय श्री अमित शाह जी के सम्मुख गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार के सम्मुख अपनी बात रखें, अपने विचार रखें। अमीरगढ़ परगना के शशि भूषण मांझी। दंतेश्वरी माई की, मावली माता की। बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा 2025 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आदरिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुरिया दरबार लगा हुआ है, जो कि कई सालों से परंपरा चली आ रही है। 145 साल से ज्यादा हो गए तब से ये मुरिया दरबार लग रहा है और आज भी ये परंपरा निभाई जाती है। आपको बता दें कि जब राजशाही का दौर था तब मुरिया दरबार लगा करता था और जो राजा होते थे वो लोगों की समस्या को सुनते थे और तुरंत उसका निराकरण करते थे। तो आज एक बार फिर से उसी परंपरा के तहत मुरिया दरबार यहाँ पर लगाया गया और बस्तर दशहरा, जो कि देश भर में मशहूर है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये त्योहार होता है, उसी का एक अंग होता है मुरिया दरबार, जिसकी तस्वीरें आप पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे उस वक्त ये तस्वीर है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे और सबसे पहले जगदलपुर पहुंचकर उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। तो देखिए, मां दंतेश्वरी की जो पूजा अर्चना उन्होंने की, उनका आशीर्वाद लिया, तो इसका भी अपना महत्व है। जहां पर दर्शन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर जो मुरिया दरबार लगा हुआ है वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। मंच पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद है और जो मांझी है वो अपनी समस्याएं, शिकायतें यहाँ पर रखेंगे, सुझाव उनके जो होंगे वो देंगे और उसकी सुनवाई यहाँ पर की जाएगी। जो तमाम समस्याएं होंगी उसका निराकरण यहीं पर तुरंत होगा। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पहला ऐसा मौका है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और ये पहली तस्वीर आप मुरिया दरबार की देख रहे हैं। तो कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है और बस्तर दशहरा, जो कि 75 दिनों तक चलता है, उसी का एक ये अंग माना जाता है, उसी का एक हिस्सा होता है और मुरिया दरबार के बिना ये बस्तर दशहरा अधूरा माना जाता है। तो 75 दिन यानी कि काफी लंबे समय तक चलने वाला ये अनूठा त्योहार होता है, जिसका हिस्सा मुरिया दरबार होता है। बस्तर दशहरे के बाद मुरिया दरबार जरूर लगता है और सालों से ये दरबार लगता आ रहा है। जहां पर जब राजशाही का दौर था, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, तब राजा जो है इसमें समस्याओं को सुनते थे, उसका निराकरण करते थे और अब जो दौर आया है उसमें भी मुरिया दरबार लगता है। यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी शामिल होते हैं। हालांकि पहले के दौर की बात की जाए तब राजा और जो अधिकारी होते थे रियासत के, वो ही मुरिया दरबार का हिस्सा होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला उसके साथ साथ यहाँ पर तस्वीर भी थोड़ी सी बदली है मुरिया दरबार की, जब अब यहाँ पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। जहाँ पर सीधे सीधे देखिए लोगों की समस्या सुनी जाती है। एक ऐतिहासिक संवाद इसे कहा जाता था और आज भी ये संवाद होता है, जहाँ पर सीधे जो है जनजाति के जो लोग होते हैं और क्षेत्र के भी जो लोग होते हैं वो इस दरबार में पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर वो अपनी समस्याएं बताते हैं और सीधा संवाद यहाँ पर होता है, उन समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जाता है। तो ये 2 तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं और पहला ऐसा मौका है जब देश का कोई गृह मंत्री इस मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए पहुंच रहा है और वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और बता दें 2 दिन का इनका दौरा है और आज पहले दिन की बात की जाए, जैसे ही वो जगदलपुर पहुंचे, जो कार्यक्रम तय था उसके मुताबिक सबसे पहले उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके ठीक बाद मुरिया दरबार में
वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले आप डिप्टी सीएम विजय शर्मा का संबोधन भी सुन रहे थे। तो आगे भी देखिए तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। एमपी सीएम मोहन यादव का असम दौरा। जी हां, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं और कल असम में निवेशकों से वो चर्चा करने वाले हैं। निवेशकों के साथ वन टू वन चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों से संवाद होगा। भूटान के प्रतिनिधियों से भी उनकी बातचीत होगी और राज्य में निवेश नीतियों की जानकारी सीएम देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का असम का दौरा है। दौरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब गुवाहाटी वो पहुंचे और कामाख्या मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं, आशीर्वाद लिया है और कल असम में निवेशकों से उनकी बातचीत होने वाली है। निवेशकों के साथ वन टू वन चर्चा मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों से भी उनका संवाद होगा, जहां भूटान के प्रतिनिधियों से भी वो बातचीत करने वाले हैं। राज्य में निवेश नीतियों की बात की जाए तो क्या कुछ राज्य में निवेश की नीतियां हैं, इसकी जानकारी सीएम यहां पर देने वाले। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। ये गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव दर्शन के लिए पहुंचे। पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और असम और मध्य प्रदेश में व्यापार की बड़ी संभावना है सभी क्षेत्रों में। ऐसे में आज मैं यहाँ माँ के दर्शन करने भी आया हूँ। यहाँ काजीरंगा भी जाने वाला हूँ और कल यहाँ के व्यापारियों से बात करके मध्य प्रदेश और आसाम के बीच व्यापार व्यवसाय का संबंध कैसे बढ़े, अलग अलग क्षेत्र में बहुत संभावना। मैं कल सीएम से भी मिलने वाला हूँ। हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोनों राज्यों के और संबंध मजबूत हो, इस दिशा में काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे और गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए हाथ जोड़कर मंदिर में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं और दर्शन उन्होंने यहां पर किए हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं जगदलपुर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। मुरिया दरबार इस वक्त लगा हुआ है, जाके तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे थे। हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देखिए अभी संवाद चल रहा है। मांझियों का जो है वो बहुत सारी मांगे आई हैं। इनमें कई मांग जो प्रमुख है जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मंगलू मांझी ने मांग की है कि बोधघाट परियोजना जो है उसका सिर्फ शुरू मत करिए, वहाँ पे जो प्रभावित लोग हो रहे हैं उनकी व्यवस्था करिए कि वो कहाँ जाए। एक बड़ी मांग चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, जो बस्तर संभाग है वहाँ बोधघाट परियोजना जो है वो लागू होनी है, जिसमें जल संचय की व्यवस्था होनी है उसके तहत। लेकिन गाँव का के जो दुबान क्षेत्र है वहाँ के लोग प्रभावित जो है वो विरोध कर रहे हैं। उनको विस्थापित करने की, उनके लिए व्यवस्था करने की एक बड़ी मांग की गई है। इसके अलावा बस्तर में आईएएस कॉलेज खोलने की मांग की गई है और साथ ही साथ एक बड़ी मांग ये भी है जिसका हमने सुबह भी जिक्र किया था, वो ये था कि अर्जुन कर्मा जो मांझी हैं उन्होंने मांग की है कि बस्तर के लोग जो पलायन बहुत करते हैं, इसलिए बस्तर के लोगों को, युवाओं को बस्तर में ही रोजगार मिले, क्योंकि बस्तर सबसे संपन्न और सबसे संपन्न जगह है। यहाँ पर बड़ी बड़ी खदानें हैं, एनएमडीसी है, लेकिन यहाँ के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। रोजगार की व्यवस्था यही हो, उसकी मांग यहाँ पर की गई है, जो सबसे बड़ी मांग है। ये मांग की मांग हमने पहले ही कहा था कि बस्तर में ये मांग उठ रही है कि पलायन रुके और रोजगार मिले। इसकी मांग मांझियों ने की है। बोधघाट परियोजना की मांग की है, आईएएस कॉलेज खोलने की मांग की है, शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो इसकी मांग की है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित करके जो मांगे हुई हैं उसमें कुछ ऐलान कर सकते हैं। अब इस पर नजर बनी हुई है कि ये जो प्रमुख मांगे हुई हैं उनमें केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा क्या ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल ऋतु। नीलेश, और कितनी देर तक ये दरबार चलने वाला है? बाधक था नक्सलवाद, आप सब लोग देख रहे हैं। देखिए जो शेड्यूल्ड है उसके अनुसार तो लगभग 25 मिनट तक इस कार्यक्रम को चलना था, लेकिन 20 से 25 मिनट हो चुका है। लेकिन चूंकि बैठे हुए हैं, मांग जो चल रही है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि 15 से 20 मिनट और ये दरबार चलेगा और इसके बाद स्वदेशी मेला की ओर आगे अमित शाह बढ़ेंगे। 31 मार्च बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त संबोधित भी कर रहे हैं। और नीलेश, जैसा कि आपने बताया कि कई मांगे रखी गई हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात देखने वाली बात होगी, चूंकि कहा जाता है दरबार की परंपरा रही है कि जो भी समस्याएं यहाँ पर लेकर आते हैं सीधा संवाद होता है। ऐतिहासिक की परंपरा रही है कि उस समस्याओं का समाधान होता है। तो उम्मीद यहाँ पर यही होगी कि जो मांगे रखी गई हैं उसको लेकर यहाँ पर ऐलान किया जाएगा। ये मुरिया दरबार
बिल्कुल, देखिए इसकी उम्मीद की जा रही है और ये मानकर चला जा रहा है कि ये मांगे आने से पहले जरूर चर्चा भी की गई होंगी कि प्रशासनिक स्तर पे राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान। देखिए जैसे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अमित शाह यहाँ राजा के रूप में विराजमान है, जो मांगे की गई हैं उसे पूरा करें, ऐसी मांग वो खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं अमित शाह से। तो ये ऐसा मानकर चला जा रहा है कि इनमें से काफी मांगे अभी की तुरंत मानी जा सकती है और इस पर ही नजर बनी हुई है कि क्या होता है। देखिए बहुत बड़ी मांगे नहीं है ऋतु, जो मांगे हैं क्या मांग है, IAS कॉलेज खोला जाए, यानी कि एक व्यवस्था IAS कॉलेज जैसा कुछ होता नहीं है, यानी कि ये मांग है कि IAS तैयारी हो सके, बस्तर में बच्चे कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। और ये व्यवस्था बहुत आसान है प्रशासन के लिए करना, बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक सेटअप डालना है, अच्छे टीचर को बुलाना है और यहाँ के बच्चों को उसके लिए तैयार करना है। दूसरी मांग है कि बस्तर में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा की अच्छी मांग है, ये भी प्रशासन की का प्रमुख जिम्मेदारी है, मूलभूत जिम्मेदारी है स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करना, और ये किया जा सकता है, बड़ी मांग नहीं है। जो सबसे जो बड़ा मामला है जो जिसको लेकर कहा जा रहा है कि रोजगार की व्यवस्था बस्तर में ही हो, इसकी व्यवस्था की जाए, ये जरूर सरकार को इस पर लंबे समय से मांग की जा रही है। आपको ध्यान होगा कि NDTV ने एक बड़ा मुहिम चलाया था, एक बड़ी स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह से दंतेवाड़ा के कुटरेम बासी में जो है पलायन करके हैदराबाद जा रहे हैं बच्चे, वहाँ पर जो युवा हैं और वहाँ स्टोन फैक्ट्री में बिना सुरक्षा मानकों के काम कर रहे हैं और वहां से गंभीर बीमारी लेकर फेफड़े की लौट रहे हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी थी। 40 से अधिक लोग गंभीर थे जब हम लोग इस खबर को प्रमुखता से दिखाए थे NDTV में। इसके बाद हालांकि उस गांव में व्यवस्था की गई और रोजगार की भी व्यवस्था की बात कही गई है। तो यही मांगे हैं कि रोजगार के लिए यहाँ NMDC है, यहाँ नागलनार यहाँ पर और भी परियोजनाएं हैं सरकार की, उसमें ही यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, ये व्यवस्था की जाए। सबसे बड़ी मांग जो है वो बोधघाट परियोजना को लेकर है, क्योंकि बोधघाट परियोजना लगभग 50 साल से रुकी हुई है, उस परियोजना को शुरू करने की तैयारी सरकार कर रही है। तो ऐसे में जो वहाँ पे प्रभावित होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, ये जरूर मांग की गई है। उस पर क्या निर्णय होता है ये देखने वाली बात होगी। जो भी मांगे हैं कोई ऐसी मांग नहीं है जो कि एकदम हैरान करने वाली हो, जो कि बहुत मुश्किल हो, सरकार का की जिम्मेदारी वाली मांगे हैं। ये सरकार की मूलभूत जिम्मेदारी है कि इसकी पूरा किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि उसमें किसका ऐलान अभी तुरंत कर दिया जाता है। और अब कुछ ही देर में अमित शाह का जो है संबोधन शुरू होने वाला है, इस पर नजर बनी हुई है। नीलेश, जैसा कि आपने बताया कि जो मांगे रखी गई हैं उसको लेकर ऐलान भी हो सकता है, और एक तरफ हम जहां देख रहे हैं कि नक्सलवाद से काफी ज्यादा बस्तर प्रभावित था, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा है कि बस्तर की तस्वीर बदली है। और अगर ये कुछ मांगे जो मांगी गई है यहाँ पर अगर ये भी पूरी होती है तो जाहिर सी बात है कि बस्तर की जो तस्वीर बदल रही है वो और भी ज्यादा बदलती हुई दिखाई देगी। सरकार माननीय श्री अमित शाह जी, बिल्कुल, देखिए अमित शाह अब संबोधन के लिए जा रहे हैं, जो मांगे उस पर वो संबोधित करने जा रहे हैं और हम उन्हीं को सुनते हैं कि क्या जो मांगे हैं उसमें कितना पूरा होता है। माई की मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साई जी, मोरिया दरबार दशहरा समिति के अध्यक्ष हमारे सांसद महोदय कश्यप जी, उप मुख्यमंत्री विजय जी, महाराजा साहब, मंच पर बैठे हुए सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज पूरे बस्तर में से आए हुए चालकी, मांझी, मुखिया, सभी प्रतिनिधियों को मेरा राम राम नमस्कार। मेरे लिए गौरव की बात है कि बस्तर के जग प्रसिद्ध दशहरे के कार्यक्रम के दरबार में मुझे उपस्थित रहने का आप सबने न्योता दिया। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम कर कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया। परंपरागत रूप से दरबार का स्वरूप जो शासक होते हैं उनको हमारी सभी जनजातियों के चालकी, मांझी, मुखिया आकर अपनी समस्या बताते थे। अभी भी कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने इरिगेशन की बात करी, स्कूल, लाइट, ये सारी बात करी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2031 तक एक भी गांव में 24 घंटा बिजली नहीं होगी,
ऐसा नहीं होगा, एक भी गांव ऐसा नहीं। 2031 तक हर गांव में सरकारी स्कूल भी खोला जाएगा और बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भी की। 2031 तक पीएचसी और सीएचसी जो सरकारी योजना के हिसाब से होने चाहिए, वो पूरे बस्तर में पूरे देश के अनुसार पीएचसी और सीएचसी केंद्र खोलने का काम भी हम पूरा कर लेंगे। 2031 तक हर व्यक्ति को राशन कार्ड, आधार कार्ड और 5 किलो अनाज की योजना, मुफ्त अनाज की योजना सभी तक पहुंच जाएगी। और 2031 तक सबके बैंक खाते भी खुल जाएंगे, जिसमें महतारी वंदन योजना के पैसे हर माह जमा हो जाएंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई आप 2031 क्यों कह रहे हैं? मैं 2031 इसलिए कह रहा हूं कि मुझे रोड बनाना है तो नक्सली नहीं बनाने देते। हम टेलीफोन के टावर लगा रहे हैं, वो उखाड़ दे रहे हैं। हम बिजली के खंभे लगा रहे हैं, वो उखाड़ दे रहे हैं। 2026 मार्च तक पूरे बस्तर से सभी नक्सलियों का प्रॉब्लम हम समाप्त कर देंगे और बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। और मैं आज फिर से आप सबके सामने भी कहना चाहता हूं कि जो हाथ में हथियार पकड़कर नक्सलवाद को अपनाए हैं, आपके गांव के ही बच्चे हैं। समझाइए उनको, हथियार डाल दे और सरकार की योजना का फायदा। जो हथियार डालकर सरेंडर करता है, मेन स्ट्रीम मुख्य प्रवाह में आना चाहता है, उसको सरकार 50,000 रुपया भी देती है, बाकी सारे फायदे भी देती है। आज तक बस्तर में कितने आदिवासी, किसी का हाथ उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया, किसी की बाप मर गया, किसी की मां मर गई, नक्सली भी मरे, वो हमारे ही लोग थे। फौज, पुलिस के जो लोग मरे वो भी हमारे लोग। फायदा क्या निकाला? एक जमाने में कहते थे हम विकास नहीं हुआ इसलिए हथियार उठाए हैं। मैं आज आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, एक एक गांव को नक्सलियों से मुक्त करिए। 1 करोड़ रुपए का ग्रांट वो गांव को हमारे मुख्यमंत्री, 1 करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए। आपके गांव से जो युवा युवती नक्सलवाद से जुड़ा है, उनको संदेश भेजिए, समझाइए, सरेंडर हो जाए। और मित्रों, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज को रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे बस्तर के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनकर पूरे छत्तीसगढ़ की सेवा करें। मगर प्राइमरी स्कूल ही नहीं है, प्राथमिक शिक्षा ही नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर कहां से बने? आप सभी का, जितने चालकी, मांझी, मुखिया यहां उपस्थित है, वो सभी का दायित्व है कि नए युवा नक्सलवाद से न जुड़े और जो जुड़े हैं उनको सरकार की योजना का फायदा लेकर सरेंडर करने के लिए समझाइए। मेरी बात पर भरोसा करना, जहां जहां नक्सलवाद समाप्त हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने वहां पर हर एक का बैंक खाता खोलना चालू किया है। उनको 5 किलो चावल भी मिल रहा है। उनका चावल सरकार 3100 रुपया से खरीद रही है। वहां स्कूल खुल गए, वहां अस्पताल खुलने जा रहे हैं, वहां टेलीफोन के टावर लगे हैं, बिजली पहुंची है।
हम चाहते हैं कि बस्तर में एक भी गांव ऐसा न हो जहां ये सुविधा न हो। बस्तर के हर घर में गैस का सिलेंडर और 15,000 प्रधानमंत्री आवास जो छत्तीसगढ़ को मिले हैं, इसके अलावे 15,000 प्रधानमंत्री आवास बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के लिए देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत सारे मौके हमारे आदिवासी युवाओं के सामने पड़े हैं। थोड़ा पढ़ लिख लोगे, आपके लिए रिजर्वेशन की, आरक्षण की व्यवस्था है। सरकारी नौकरी जल्दी मिलेगी, डॉक्टर जल्दी बन पाओगे, इंजीनियर जल्दी बन पाओगे। आईएएस बनना है, छत्तीसगढ़ सेवा में जाना है, आप जल्दी जा पाओगे। और मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, हमारे गांवों को नक्सलवाद से मुक्त करा दीजिए। हिंसा से किसी का भला नहीं है। सभी लोग मुख्य धारा में आए और अब कम से कम कोई नया बच्चा, कोई नया युवा युवती नक्सलवाद के साथ जुड़े नहीं, इसकी जिम्मेदारी आप सबने। मुझे बताओ, आप चालकी हो, मांझी हो, मुखिया हो, आपका भी कोई जिम्मेदारी बनता है या नहीं बनता है भाई? जोर से बोलो, बनता है या नहीं बनता है? सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। बस्तर के अंदर वातावरण बदलने के लिए सरकार दशहरा मना रही है, ओलंपिक मना रही है, पांडु महोत्सव मना रही है। ये सारी चीजें हमारे बस्तर की संस्कृति को जीवित करने के लिए। और मेरा आप सभी से आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि आप सभी नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के अभियान के साथ जुड़िए, अपने गांव को नक्सलवाद से मुक्त करिए और गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया आपको छत्तीसगढ़ शासन देगा। इसका उपयोग गांव के विकास के लिए। फिर से एक बार आप सभी ने बुलाया, बहुत परंपरागत उत्सव में शामिल होकर मेरे मन को बहुत संतोष और खुशी का अनुभव हुआ है। मां दंतेश्वरी का दर्शन भी हुआ, राजा साहब के घर पर भी जाकर आया और सबसे बड़ी बात, सभी चालकी माँ जी का दर्शन करने का एक साथ सुंदर फेंटा लगाए हुए आप सभी को मिलने का दर्शन हुआ। आप सभी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए दंतेश्वरी माई की। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार दरबार को संबोधित कर रहे थे और अब हम श्री बलराम मांझी, उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण मांझी, श्री पदम और श्री डमरू, आप सभी को आमंत्रित करते हैं, आप आएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह देकर माई दंतेश्वरी का जो चित्र है उसे प्रदान करने का कष्ट करें। इसी क्रम में सांसद बस्तर और अध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति माननीय श्री महेश कश्यप जी भी माननीय अतिथियों को अपनी हुआ था वो अब यहाँ पर खत्म हुआ है। और बड़ी बात है उनकी तरफ से जो कही गई, नक्सलवाद को लेकर कही गई। एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे। छोटे से